चैनल आज का कोड है बहुत ही सस्ता, टिका हुआ और अच्छा। मतलब क्यू पे है। क्यू और स्टैक दोनों का इम्प्लीकेशन है, तो मतलब अच्छे से समझ आएगा क्या है क्यू क्या है स्टैक। इतना कुछ ज़्यादा खास भी नहीं, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। इजी लेवल का प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक क्यू में हमें एलिमेंट्स गिवन है, उसमें से के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है और क्यू में डालना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ के होनी चाहिए और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, 3 2 1 4 5, इसको याद कर लो। अब अपनी कोडिंग यहाँ पर समझते हैं। क्यू है हमारी। देखो क्यू क्या होती है। दो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। एक क्यू, होते तो बहुत सारे हैं, जो इसमें यूज़ करना है वो क्यू और स्टैक है। ठीक है, स्टैक होता है मेरा कंटेनर। जैसे ये कोई डब्बा है, डब्बे में आपने एक बिस्किट अगर नीचे लगाया, ठीक है, तो ये सबसे पहले बिस्किट आया, फिर दूसरा बिस्किट इसके ऊपर है, तीसरा इसके ऊपर है, चौथा इसके ऊपर है, पांचवा इसके ऊपर है, छठा इसके ऊपर, सातवां इसके ऊपर। अब आपको निकालना है, तो जो सबसे लास्ट में आया था वो सबसे पहले निकलेगा, फिर ये निकलेगा, फिर ये निकलेगा, और जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में आएगा। ये है स्टैक। ठीक है, इसको कहते हैं स्टैक। क्यू क्या होता है? लाइक जो सबसे पहला क्यू होती है लाइन, ये हमारा काउंटर है। ठीक है, जैसा भी मान लो, अच्छा बुरा, ये हमारा काउंटर है। अब यहाँ पर जो इंसान सबसे पहले आएगा, ठीक है, जो इंसान सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले टिकट लेगा और हटेगा। ये सबसे पहले टिकट लिया और ये हट जाएगा। फिर इसके बाद ये सबसे पहले, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे। तो सबसे पहले ये आएगा और ये निकलेगा, और जो सबसे बाद में आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, तो यही छोटा मोटा कंसेप्ट हमारा रहेगा आज के क्वेश्चन में। क्या कि एक हमारी क्यू है 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये हमारी क्यू है और ये है हमारे एन एलिमेंट्स, और कुछ हमारे एक के नंबर दिया है 3। यानी कि जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं इनको मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करके क्या हो जाएगा, 1 2 3 का रिवर्स हो जाएगा 3 2 1 और 4 एंड 5। ठीक है, 3 2 1 4 एंड 5। अब इसको कैसे कर सकते हैं कि हमारा स्पेस भी इतना ही लगे, जो एक्स्ट्रा स्पेस में लूँ इतने ही एलिमेंट्स को लूँ, मतलब इतने ही एलिमेंट्स को मैं स्टोर कराऊँ। अब देखो यार, अगर मुझे इनको इनको क्या करना है, शिफ्ट करना है, कैसे मतलब रिवर्स करना है, तो पहले इनको मुझे निकालना होगा। ठीक है, मैं क्यू में सबसे एक ही एलिमेंट को एट अ टाइम एक्सेस कर सकता हूँ, वो है मेरा जो टॉप पे, जो फ्रंट में एलिमेंट होगा ना, उसी को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ से मैं सबसे पहले 1 को एक्सेस कर सकता हूँ। अब देखो क्या, देखो यहाँ पर स्टैक को कैसे रिलेट कर रहे हैं। देखो जो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। रिवर्स करने के बाद सबसे पहले कौन आ जाना चाहिए, 3 2 1। यानी कि जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में जाना चाहिए, जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आना चाहिए। ये इम्प्लीकेशन किसकी है, ये है स्टैक की, कि जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में जाए, जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले आ जाए। तो क्या करो, एक काम करो, 1 को यहाँ से उड़ा दो और स्टैक में डाल दो, 2 को उड़ा दो, स्टैक में डाल दो, 3 को उड़ा दो, स्टैक में डाल दो। इन तीनों को स्टैक में डाल दिया। क्यों? क्योंकि रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। और जो सबसे पहले आया था उसको सबसे लास्ट में। रिवर्स का मतलब क्या है, ऑब्वियसली 3 2 1, जो सबसे पहले उसको सबसे लास्ट। ठीक है, 1 2 3 इसका रिवर्स कर जाएगा 3 2 1। तो जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, जो सबसे लास्ट में था सबसे पहले हो गया। और ये किसकी इम्प्लीकेशन है, स्टैक की। और सिंपल ये भी कर सकता है, 1 2 3 को एक एरे में ले लो, उसको रिवर्स कर दो, तो उसमें क्या होगा यार, नहीं ले सकते, क्योंकि उसके बाद इसमें यू रिवर्स करोगे तो यार स्टैक कैसे सीखोगे। नॉर्मल तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3, ये था 1 2 3, एक एरे ले लो के साइज का। ठीक है, वेक्टर ले लो के साइज का, ये ले लिया 1 2 3। अब इसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। अब उसके बाद क्या करना है, अब इन एलिमेंट्स को क्या कर देना, इसमें पुश कर देना। जो स्टैक के साथ करेंगे वही वेक्टर के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपको स्टैक समझाना था, इसलिए मैंने स्टैक यूज़ किया है। वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर भी स्टैक का काम कर सकता है। बस उसमें क्या करना है, स्टैक में क्या होता है, जो पहले एलिमेंट्स आते हैं वो सबसे लास्ट का पहले उठता है। तो अगर आप एरे को रिवर्स कर दोगे तो सबसे लास्ट का एलिमेंट सबसे पहले आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 1 2 3 को मैंने क्या कर दिया, उड़ा दिया। 1 2 3 को उड़ा दो, 1 2 3 को उड़ा दो। क्या करना है, 4 5 को यहीं रखना है। ठीक है, 4 5 को यहीं रखना है। अब स्टैक में तो क्यू में तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन, दो ही फंक्शन है। क्या, पॉप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये था ना। पॉप कर सकते हैं और पुश कर सकते हैं। पॉप, पहले तो इन तीनों को मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, स्टैक में डाल दिया। अब स्टैक से पॉप करो और इसमें डाल दो, फिर स्टैक से पॉप करो और इसमें डाल दो, फिर स्टैक से पॉप करो और इसमें डाल दो। अब क्या करो, इसको पॉप करो, पुश कर दो, इसको पॉप करो और पुश कर दो। ठीक है,
ये बन गया मेरा 3 2 1 4 5, 1 2 3 4 5 था, इसको रिवर्स करो बन जाएगा 3 2 1 4 5। हो गया मैजिक, ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। अब कैसे, क्यों, कहाँ, कैसे 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 कैसे, अब देखो ऐसे हुआ, ये था मेरा 1 2 3 4 5। अब देखो 1 2 3 को तो तुम यहाँ से पॉप कर सकते हो, ठीक है, स्टैक में डाल सकते हो 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 को स्टैक में डाल दिया। अब इनको कैसे अरेंज करोगे मेरे भाई, तो मुझे क्या करना है, देखो n साइज़ ले लूँगा, n साइज़ ले लूँगा किसका, q डॉट साइड, q का मैंने क्या ले लिया, साइज़ ले लिया, ठीक है, q क्या, मैंने q का मैंने साइज़ ले लिया। अब क्या करना है, वाइल जब तक k माइनस माइनस, यानी कि k एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, स्टैक में डालना है, वाइल k माइनस माइनस, तो मुझे क्या करना है, स्टैक डॉट पुश क्या, q डॉट फ्रंट, q का फ्रंट जो है स्टैक में डाल दो और q को कर दो पॉप, ठीक है, q को कर दो पॉप। तो अभी k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू है मेरी 3, तो अभी k मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, हाँ, तो इसको ये 2 हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा, स्टैक में आ जाएगा। अभी भी k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, फिर से क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे, स्टैक में डाल दें। अभी भी k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, 1 है, तो इसको पॉप करेंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या होगी, 0, तो इसका पॉप करने का खत्म, ये 1 2 3 मैंने क्या कर दिए, पॉप कर दिया, और n को कर देंगे माइनस माइनस, n की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 5। अब 3 एलिमेंट को मैंने पुश कर दिया, बचे 2, इन 2 एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, लास्ट में डालना है, ठीक है। ये क्यों रखा ध्यान कि इन दोनों को भी पॉप करके मुझे लास्ट में डालना होगा। अब देखो सॉरी, अब क्या करना है, मैंने n को कर दिया माइनस माइनस, तो n की वैल्यू भी अब क्या हो जाएगी, कट के 2 हो गई। अब क्या करना है, अब इन एलिमेंट्स को वापस से क्या करना है, पुश। तो वाइल जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता, नॉट st डॉट एम्प्टी, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाएगा तब तक मुझे क्या करना है, क्यू में पुश करना है, क्यू में पुश करना है स्टैक का टॉप एलिमेंट, ठीक है, और स्टैक को कर दो पॉप। तो इसको पॉप करो, यहाँ पे डाल दो, इसको पॉप करो, यहाँ पे डाल दो, इसको पॉप करो, यहाँ पे डाल दो, अब इसको हटाओ, ठीक है, इसको पॉप कर, इन तीनों को पॉप करके यहाँ पे डाल दिया। अब कितने एलिमेंट्स को मुझे यहाँ से हटा के पीछे लाना है, कितने एलिमेंट्स को मुझे जस्ट 4 को हटा के यहाँ पे लाना है, 5 को हटा के यहाँ पे लाना है, वो कौन बताएगा, n की वैल्यू क्या है 2। तो जब तक मेरा n है, अब वाइल n माइनस माइनस, जब तक मेरा n है तो क्या करना है, q डॉट एक इंट x में डाल दो, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, x में ले लो 4, इंट x इज इक्वल्स टू q डॉट फ्रंट, फ्रंट एलिमेंट आ गया, और q को कर दो पॉप और q में पुश कर दो x। मतलब ये क्या किया, 4 को हटाया, 4 को पुश कर दिया, 5 को हटाया, 5 को पुश कर दिया। अब n की वैल्यू हो गई 0 और हमारा q मिल गया जो k एलिमेंट्स रिवर्स थे वो, ठीक है। आई होप ये चीज़ तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि 1 2 3 4 5 हम इसमें से सिर्फ पॉप कर सकते थे, इनको पॉप करके हमने उल्टा डाल दिया। अब इन दोनों का क्या करते, इन दोनों का क्या करते, इनको एज इट इज़ यहाँ पर डालना था तो सेम क्यू से उठाया, सेम क्यू में डाल दिया। अगर इनको भी रिवर्स करते, लाइक हम इसको भी रिवर्स करना होता तो अब इसको भी स्टैक में डालते और इसको भी स्टैक से डाल के इसमें पुश करते, तो ये हो जाता 3 2 1 5 4, ठीक है, ऐसे हो जाता। अब क्यू से उठा के क्यू में डाला तो वो एज इट इज़ ही आएगा 3 2 1 4 5। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी, नहीं हुई तो एक बार और देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो इस कोड को यहाँ पर अपना पुश करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर लिखी है, क्या एक स्टैक ले लिया, क्यू का साइज़ ले लिया, जब तक के एलिमेंट्स को मैंने क्या करना है, स्टैक में डालना है, st डॉट पुश q डॉट फ्रंट, q को पॉप कर दिया n माइनस माइनस, ठीक है। यानी कि जितने एलिमेंट्स में डाल चुका हूँ उतने एलिमेंट्स को मैंने माइनस कर देना है कि 5 में से 3 एलिमेंट्स को मैं डालता हूँ, n की वैल्यू है 2। और जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता तो q में डाल दो, q में वापस सारे एलिमेंट्स डाल दो, ठीक है। लाइक 1 2 3 बने थे, 3 2 1 यहाँ पर था 4 5। अब क्या करना है, 4 और 5 को उठा के पीछे डालना है, तो n माइनस 4 को उठाओ पुश कर दो, 5 को उठाओ पुश कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर दो उसी क्यू को। अब इसको करते हैं सबमिट। आई होप आपको ये अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी। सेम चीज़ हम कर सकते हैं वेक्टर के साथ, बस वेक्टर के एलिमेंट्स को उसमें डालना था हमें, वेक्टर्स के एलिमेंट्स को, जो जैसे ये हमारा वेक्टर है उसमें आएगा 1 2 3, इसको कर देना रिवर्स 3 2 1। अब इसको कर देना क्यू में डाल देना, पुश कर देना, ठीक है, जितने एलिमेंट्स है उसको पुश कर देना, सेम स्टैक वाली चीज़ हो जाएगी। चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।